यह कहानी कम बोलो ज्यादा जानो नामक एक गहरे संदेश वाली है जो आपको हर पल बांधे रखेगी। कहानी एक साधारण गांव के एक साधु की है जिनके पास एक अनोखी शक्ति थी। वह केवल तब बोलते थे जब अत्यधिक आवश्यक होता था। उनकी यह शक्ति सुनने वालों को विस्मित करती थी, लेकिन उनके शब्दों के पीछे छिपी गहरी बुद्धिमत्ता की हर कोई प्रशंसा करता था। गांव का साधु बहुत समय पहले एक शांतिपूर्ण गांव था जहां लोग अपने जीवन से संतुष्ट थे। इसी गांव में एक साधु रहते थे। उनका नाम महात्मा वज्रदत्त था। साधु जी दिन भर ध्यान में लीन रहते और कभी कभी ही किसी से बात करते थे। अगर कोई उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आता तो वह केवल कुछ ही शब्दों में उनका समाधान दे देते थे। गांव के लोग यह देखकर चकित होते कि साधु जी इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी बातें कैसे कह देते हैं। उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति थी कि जब भी वह बोलते लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। साधु जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। साधु का शिष्य एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसका नाम रामदास था साधु जी के पास आया। उसने साधु जी से दीक्षा लेने की इच्छा जताई। रामदास एक तेज और जिज्ञासु युवक था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह बहुत ज्यादा बोलता था। साधु जी ने उसकी बात सुनी और उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी, लेकिन साधु जी ने एक शर्त रखी, तुम्हें 1 महीने तक मौन व्रत रखना होगा, केवल तभी तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। रामदास ने यह शर्त मान ली, लेकिन उसके लिए यह व्रत कठिन था। पहले दिन से ही उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे, लेकिन वह साधु जी से कुछ भी पूछने में असमर्थ था। समय धीरे धीरे बीतता गया और रामदास को एहसास हुआ कि वह जितना कम बोलता है उतना ही ज्यादा वह दुनिया को समझने लगा। मौन का महत्व 1 महीने के बाद जब रामदास ने अपना व्रत पूरा किया, तब साधु जी ने उससे कहा, अब तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। रामदास ने कहा, गुरुदेव, इस 1 महीने में मैंने मौन का अद्भुत अनुभव किया है। मैंने पाया कि बोलना उतना आवश्यक नहीं है जितना मैंने पहले सोचा था। साधु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मौन ही सच्ची शक्ति है। जितना तुम बोलते हो उतनी ही तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होती है, लेकिन जब तुम कम बोलते हो तब तुम अपनी ऊर्जा को बचाकर उसका सही उपयोग कर सकते हो। दिव्य अनुभव। एक दिन साधु जी ने रामदास को अपने साथ एक गुफा में ध्यान करने के लिए बुलाया। वह गुफा बहुत ही रहस्यमयी थी। साधु जी ने रामदास को निर्देश दिया कि वह ध्यान लगाकर अपने भीतर की शांति को अनुभव करे। रामदास ने साधु जी की बात मानी और गहरे ध्यान में चला गया। कुछ समय बाद रामदास को एक दिव्य अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसके सामने एक प्रकाश की किरण प्रकट हुई और उस किरण से एक आवाज आई, तुमने मौन की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हारे पास वह ज्ञान है जो शब्दों से परे है। रामदास ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि साधु जी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। साधु जी बोले, तुम्हें अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम सब कुछ समझ चुके हो। गांव का बदलाव। रामदास ने साधु जी से दीक्षा लेकर गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव में लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि अब वह पहले की तरह बातें नहीं करता था। वह कम बोलता था, लेकिन उसके शब्दों में गहराई थी। लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आने लगे और रामदास भी साधु जी की तरह कम बोलकर ज्यादा सिखाने लगा। अंत इस तरह रामदास ने साधु जी से मौन की शक्ति सीखी और अपने जीवन में उसे अपनाया। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस बात को समझने लगे कि जीवन में जरूरी है कि हम केवल उतना ही बोलें जितना आवश्यक हो। इस प्रकार गांव में शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो केवल शुरुआत है। रामदास का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। साधु जी से दीक्षा लेने के बाद रामदास ने गांव में एक छोटा सा आश्रम खोल लिया, जहां वह लोगों को मौन की शक्ति के बारे में सिखाने लगा। गांव के लोग अब भी उसकी सलाह लेने आते थे और जो भी उसकी बातों को सुनता वह उसके शब्दों की गहराई में खो जाता। रामदास का आश्रम में लोग आकर ध्यान करते और मौन में कुछ समय बिताते। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने मन की अशांति और चिंताओं से मुक्ति पाई। धीरे धीरे रामदास का आश्रम बहुत प्रसिद्ध हो गया और दूर दूर से लोग यहां आने लगे। हर दिन यहां एक नई कहानी बनती, एक नई सीख मिलती। मौन के चमत्कार। एक दिन एक धनी व्यापारी जिसका नाम श्यामल था रामदास के पास आया। उसने जीवन में बहुत दौलत कमाई थी,
लेकिन फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं था। उसने रामदास से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे शांति नहीं मिल रही। मैंने हर जगह दौलत और प्रसिद्धि हासिल की है, लेकिन दिल की शांति नहीं मिल रही। आप मुझे इसका समाधान बताइए। रामदास ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और केवल इतना कहा, तुम 1 सप्ताह तक मौन रहो, किसी से कुछ भी मत बोलो और फिर मेरे पास वापस आओ। श्यामल को यह सलाह अजीब लगी, लेकिन वह मान गया। उसने 1 सप्ताह तक मौन का पालन किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि वह हमेशा बातें करने और व्यापार की चर्चाओं में डूबा रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांति की ओर बढ़ रहा है। उसके भीतर की बेचैनी कम होने लगी। मौन का फल सप्ताह के अंत में श्यामल फिर से रामदास के पास आया। वह पहले से बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी और उसके चेहरे पर संतोष था। उसने रामदास से कहा, गुरुदेव, मैंने अब समझा कि मौन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। जब हम मौन रहते हैं तब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। मेरे जीवन की सारी दौलत भी मुझे यह शांति नहीं दे पाई जो मुझे इस 1 सप्ताह में मिली। रामदास मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अब वह सीख मिल गई है जो शब्दों से परे है। गांव में क्रांति श्यामल का अनुभव सुनने के बाद गांव के और भी लोग रामदास के आश्रम में आने लगे। अब गांव में एक मौन क्रांति सी आ गई थी। लोग कम बोलते, ज्यादा सुनते और अपने भीतर की आवाज को समझने लगे। इस बदलाव ने गांव को और भी समृद्ध बना दिया। अब वहां कम झगड़े होते थे, लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे और हर किसी में शांति का भाव आने लगा था। साधु जी का अंतिम संदेश। कुछ समय बाद साधु जी, जो अब काफी वृद्ध हो चुके थे, रामदास से मिलने आए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य अब एक महान गुरु बन चुका है और उसका आश्रम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुका है। साधु जी ने रामदास को बुलाया और कहा, तुमने वह हासिल कर लिया है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब मैं अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि तुम इस ज्ञान को आगे ले जा रहे हो। रामदास ने भावुक होकर साधु जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी शिक्षा का ही फल है। आपने मुझे सिखाया कि मौन ही असली ज्ञान है और मैं इसे अपने जीवन का मार्ग बना चुका हूं। जीवन का अंतिम पाठ। साधु जी के देह त्यागने के कुछ समय बाद रामदास ने अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया। वह अब और अधिक लोगों को शिक्षित करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। उसे अपने शिष्यों को जीवन का अनुभव कराना होगा। इसीलिए उसने गांव के लोगों को एक बड़े ध्यान शिविर में आमंत्रित किया, जहां सभी को 7 दिनों तक मौन रहना था। 7 दिनों के बाद जब सभी ने अपने अनुभव साझा किए, तो रामदास ने उन्हें एक गहरी बात कही, हम जितना कम बोलते हैं उतना ही ज्यादा हम अपने मन की शक्ति को जान पाते हैं। शब्द हमें बांध सकते हैं, लेकिन मौन हमें मुक्त करता है। अंत का संदेश। कहानी का अंतिम संदेश यही है कि जीवन में कम बोलना केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक मार्ग है जो हमें आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। रामदास की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि मौन के भीतर ही वह असली शक्ति छिपी होती है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। मौन में ज्ञान है और यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी ही और भी गहरी, प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाली कहानियां मिलेंगी जो आपको आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाएंगी। धन्यवाद।